चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का कोर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपने छोटी क्लासेस में देखते हैं, जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, तो हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम देखते हैं चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज की छोटी मोटी डेफिनेशन को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को, गॉस लॉ को एक डिफरेंट व्यू में, पॉइंट में। बट जैसे ही हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, लाइक कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो हमारे देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्यू पॉइंट क्या, तो इस पूरा डिफरेंट हो जाता है। हम समझते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, कारण क्यों होता है। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो जहाँ पर मैं अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वही छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि हम पहले से जानते हैं। मैं पूरी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि लाइक हिस्ट्री में क्या हुआ, वो रॉड सिल्क रोड, जो भी एक्सपेरिमेंट हम जानते हैं उस बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते पहले से, तो बार बार क्या जानना ना। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन तुम क्या जानते क्यों, बस थोड़ा सा, ताकि एक बेस थोड़ा सा हमें याद आ जाए। हम ये जानते हैं कि जैसे चार्ज मेरे पास दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्टिकल, एंड मेरे पास नेगेटिव है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव होता है। इस प्रकार से हम रब करने पे पूरा ओवरऑल मीनिंग है। बट अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दो प्रकार से चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और ये तो हम बेसिकली जानते हैं। मैं कहूँ कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेकन होगी, बट कोई ना, ठीक है, मीन समझने से। तो अट्रैक्ट करते हैं, हम जानते हैं। और एक दो चीज़ें हम और जानते हैं, जैसे कि क्वांटाइजेशन को हम जानते हैं, जहाँ पर Q प्लस माइनस ऑफ एनी होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चार्ज को पैकेट की फॉर्म में होता है, यानी कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल की फॉर्म में नहीं होता। ये हमेशा क्वांटाइजेशन का थ्योरी कहता है कि हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी कि कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। ये हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, पैकेट फॉर्म में होता है। हम क्वार्क्स के बारे में भी जानते हैं। हम एक दो चीज़ें और जानते हैं, जैसे कि कंजर्व होता है चार्ज। ये तो ओवरऑल बेसिकली मीनिंग है। बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जो हम पहले से जानते हैं ये बात है, पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में या फिर कहीं भी, हमें देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम डील करते हैं कि चार्ज क्यों रिपेल करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है। हम सोचेंगे कि हम देखेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम सोचेंगे क्या मैटर है, क्या एंटी मैटर है। हम पूरा क्वांटम थ्योरी से समझेंगे, क्वांटम मैकेनिकल वे में समझेंगे कि चार्ज का फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के वे में हम समझेंगे। हम कोशिश करेंगे समझने की कि चार्ज एक्चुअली में है क्या। देन धीरे धीरे हम कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ के सारे हम पॉइंट को समझेंगे, न्यू वे में समझेंगे। तो फिलहाल ये जो चीज़ें हमने बताई, आप भले भले इससे परिचित होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम इतना ही करते हैं, क्योंकि खाली इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो ज़्यादा क्या बोले इसमें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट, फीडबैक, कुछ भी सबसे कुछ भी कहना हो तो फिलहाल कमेंट ही हमारा माध्यम है जुड़ने का, तो उसमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर।